all these things happens? क्यों ये सारी बातें घटती है? Because Jesus went missing from his own family. क्योंकि That is the यीशु title of मसीह my message this morning. क्योंकि यीशु मसीह अपने ही परिवार से जो है गुम हो गए थे। Hallelujah. तो आज का जो संदेश है उसका शीर्षक भी वही है, यीशु का गुम Jesus होना। went missing from his own family. अपने ही परिवार से यीशु मसीह गुम हो गए थे। If you are a body of Christ, be in one accord. Don't be double-minded. अगर तुम मसीह के देह के भागी हो तो एक चित्त का बनो, दो चित्त मन का मत बने रहो। Hallelujah. If you live a spiritual life, live a spiritual life. Don't live a double zindagi, double nature of this world. अगर तुम मसीह के हो तो एक मसीह का ही जीवन 100% जियो, दो चित्त जीवन मत जियो, एक Don't have- मसीह में और संसार में। Don't have 50-50 life. अपना जीवन 50% मत करो। 50 in the movie, 50 in God. No, it doesn't work. 50% पिक्चरों में, 50% प्रभु में। नहीं, ऐसा नहीं होता है। Hallelujah. That is not God. That is not the Bible. That is not the principles of God's word. I will prove it from God's word. तो वो प्रभु का वचन नहीं है, वो बाइबल में से बिल्कुल नहीं। प्रभु के वचन से ये बात को मैं तुम्हें साबित करके दिखा सकता God हूँ। wants to come and purify his church. God wants to make his church blameless, spotless. तो प्रभु आना चाहता है और अपने कलीसिया को वो शुद्ध करना चाहता है, और कलीसिया का अंदर के वो है चाहता है कि वो निष्कलंक रहे और उसके अंदर एक भी खोट न रहे। You earn with faithfulness. हाँ, तुम कमाते हो विश्वास योग्यता से अपने काम को करते You हो, earn with goodness. भलाई के साथ तुम अपना काम करते If you हो। do any job, do with integrity to God and to man. अगर तुम अपना काम भी कर रहे हो तो पूरी भलाई के साथ में और वफादारी से मनुष्य और परमेश्वर के प्रति देखते In हुए a करो। believer's life, what is missing today is repentance and conviction. जानते हो एक विश्वासी के जीवन में आज किस चीज की कमी है? उनके अंदर जरा भी जो है जागरूकता नहीं है, अपने पापों का एहसास नहीं है और पश्चाताप का हृदय And नहीं what है। is missing in a believer? तो एक विश्वासी के जीवन में किस बात की कमी है? Integrity to God's word, integrity to church, integrity to the kingdom of Jesus प्रभु Christ. के वचन के प्रति जो वफादारी होना चाहिए, कलीसिया के प्रति जो वफादारी होना चाहिए, वो बातें जो है वो चुक रही है। You need to keep Christ in your life. तुम्हारे जीवन में मसीह को पहला स्थान रखना जरूरी है। Hallelujah. Today, as we are going to study on this, what was the theme? Theme is Jesus went missing from his own family. तो आज का जो संदेश उसका शीर्षक ये, यीशु मसीह अपने परिवार से गुम हो गए थे। In Luke chapter 2 verse 41. लूका का 2:41। For today's morning scripture, learn. आज का वचन, आज के संदेश का शीर्षक है। Hallelujah. Now today I want to tell you, God has given you an option to convict your life what you have done wrong. तो आज मैं बताना चाहता हूँ, आज प्रभु ने तुम्हें एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक मौका दिया है कि जो गलत आपने किया उसके प्रति मन फिराने का पश्चाताप करने के लिए। The church must be transparent. कलीसिया को बहुत खुला रहना जरूरी है। Hallelujah. A man or a woman born again must be transparent. वो पुरुष और स्त्री जो नया सिरे से जन्म लिया है वो अपना जीवन खुला रखना जरूरी है। Hallelujah. I am not called, you're not called to talk about somebody's life. That's where you miss your blessings. तो मुझे और तुम्हें किसी और के जीवन के बारे में बातें करने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाई। यहाँ हमारे जीवन को हम आशीषों को चूकते When हैं। you are an unbeliever, जब तुम अन्य जाति में थे, you were inherited all those natures in you. हाँ, तुम्हारे अंदर वो सारे चरित्र या स्वभाव पहले से था। But after born again, लेकिन नए सिरे से जन्म लेने के बाद, my goodness, what did you say in the baptism? बपतिस्मा के समय में आपने I'm क्या dying for the world, I'm living for Christ. Are you? मैं संसार के लिए मर रहा हूं और अभी मैं मसीह के लिए जीऊंगा। क्या आप ऐसे जीवन जी रहे हो? My question is for you today. आज मेरा सवाल तुम सब Are you? क्या तुम ऐसा जी रहे हो? Are you? क्या ऐसे जीवन जी रहे हो? You said a big word from your mouth, from your heart, and in front of the people and in front of God and the angels and the devil. You said, I die for this world and I live for Christ. मुंह बोले खुशी से मुंह को खोलकर मुंह का अंगीकार तुमने किया था। आज के बाद मैं, और तुमने तो ये बातें परमेश्वर के सामने, उसके दूतों के सामने, कलीसिया के सामने, लोगों के सामने ये बात का अंगीकार किया कि आज के बाद मैं संसार के लिए मर चुका हूं और मैं केवल मसीह के लिए जीऊंगा। Are you today living? लेकिन क्या तुम ऐसे जी रहे हो? After born again, नए सिरे से जन्म लेने के you are बाद dead in spiritual. आत्मिकता तुम मर चुके हो। Who is repenting today? आज कौन पश्चाताप कर रहा है? Instead of unbeliever repenting for their sins,
believers must convict and repent. That is the message that we are giving today from the pulpit. देखो, अन्य जाति से और बाकी के जो विश्वासी नहीं है उनको पश्चाताप या मन फिराव करने के बदले में आज वेदी से हमें यह संदेश देना पड़ रहा है कि विश्वासी लोग पश्चाताप करो, मन फिराओ। The church has to preach about sin in the church only for believers. The sin preaching should be for unbelievers. प्रचारक को कलीसिया में विश्वासियों को प्रचार करने को पड़ रहा है कि तुम्हारे पापों से जो मन फिराओ और पश्चाताप करो। Why? क्यों? Because believers are dead in spiritual. क्योंकि विश्वासी लोग आत्मिकता में मर चुके हैं। Jesus went missing from his own family. देखो, यीशु मसीह अपने ही परिवार से What is दूर हो missing गए। today? आज क्या चुक रहा है? Jesus is missing in your life. हमारे जीवन में यीशु मसीह नहीं। Verse 41 of Luke 2. लूका का 2:41। His parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. उसके माता पिता प्रतिदिन फसह के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। And when he was 12 years old, they went up to Jerusalem according to the custom of the feast. और जब वो 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। When they had finished the days, और जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने as they लगे, returned, the boy Jesus lingered behind in Jerusalem, and Joseph and his mother did not know it. तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। They did not know it. वो नहीं जानते थे। But supposing him to have been in the company, they went a day's journey and sought him among their relatives and acquaintances. और ये समझकर कि वह और यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गया और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचानों में ढूंढने लगे। So when they did not find him, they returned to Jerusalem seeking him. और जब वो नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। Jesus went missing in the family. देखो, परिवार में यीशु मसीह गुम। And they did not knew it. और उन्हें पता ही नहीं था। They are assuming maybe he has gone ahead with the relatives. देखो, ये बात वो सोच रहे हैं कि शायद रिश्तेदारों कुटुंबियों के साथ में वो चला गया है। Hallelujah. When they came to the realization, लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ, so they returned to Jerusalem seeking him. तो यरूशलेम में वो फिर से लौट आए उसे ढूंढते ढूंढते। Now so it was that after 3 days they found him in the temple. फिर जब वो नहीं मिला और 3 दिन के बाद वो उसे मंदिर में उपदेशों के बीच में बैठे, Sitting in the midst of the teachers, both listening to them and asking them questions. उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। Hallelujah. What a beautiful scripture. Now it was that after 3 days they found him in the temple sitting in the midst of the teachers, both listening to them and asking them questions. और 3 दिन के बाद उन्हें उसे मंदिर के उपदेशों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। And all who heard him were astonished at his understanding and answers. Wow. और जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। So they saw him, they were amazed. And his mother said to him, Son, why have you done this to us? Look, your father and I have sought you anxiously. तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं ढूंढते हुए तुझे ढूंढते थे। Hallelujah. It is so sure Jesus went physically missing from his loved ones. अभी देखो, अपने शारीरिक रूप से यीशु मसीह अपने प्यारे लोगों के साथ में नहीं थे। Hallelujah. He was missing from the loved ones. अपने प्यारे कुटुंबियों के बीच में वो नहीं थे यीशु मसीह। I have got some spiritual application for you and me to apply why Jesus went missing from their family. अभी मेरे पास एक आत्मिक चीज तुम्हें बताने के लिए है जो अपने जीवन में हम लागू कर सकते हैं। यीशु मसीह अपने कुटुंबियों के बीच में
क्यों नहीं था, क्यों गुम हो गया था? Jesus went missing from the family when you don't give your functions. Yeah. और यीशु मसीह कब गुम हो गए? इसलिए गुम हो गए क्योंकि कुटुंब और परिवार के लोगों ने उस पर ध्यान नहीं Now दिया। listen, I want to tell you, when Jesus went missing from your life, what is the loss that you will face? अभी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अगर यीशु मसीह आपके जीवन से गुम हो जाएंगे तो कौन से नुकसानों का सामना आपको करना पड़ेगा? I like that word in Marathi, nuksan. You know what nuksan you will have? आपको किस चीज का नुकसान होगा? What यीशु are you मसीह नहीं going to है। lose? जानते हो आप किस चीज को खोएंगे? Point number 1 for this morning. आज के सुबह के लिए पहला मुद्दा, You will miss the fellowship. Fellowship can be lost. यानी सहभागिता को आप खो सकते हैं। Think about Mary and Joseph lost him for 3 days. They didn't had fellowship with Jesus. सोचो, मरियम और यूसुफ ने यीशु मसीह को 3 दिन के लिए खोया। 3 दिन के लिए उनके साथ में सहभागिता नहीं था। Hello, they did not lose the relationship, उन्होंने रिश्ता नहीं तोड़ा, but they lost the fellowship. लेकिन वो सहभागिता टूट गई थी। We don't lose anyone's relationship. किसी के साथ हमारा रिश्ता नहीं टूटता Even है। if you go out, we will meet you in the market and say hallelujah, amen. हम लोग बाहर भी जाएंगे तो मार्केट में मिलेंगे, हालेलुया आमीन कहते हैं। And you take your bhaji, I take my bhaji and I go. और तुम तुम्हारा बाजी की तरकारी खरीदते हो, मैं अपना खरीदूंगा, तो बाय बाय But कहते what हैं। was lost here? The fellowship was lost. लेकिन यहाँ पे किस चीज की जो है, किस चीज को उन्होंने खोया था? वो है था It is सहभागिता। so easy that we can miss the fellowship with Jesus. देखो, यीशु में मसीह के साथ में अपने सहभागिता को खोना बहुत ही आसान चीज We है। easily can miss our time with Jesus. देखो, यीशु मसीह के साथ में जो हमारा समय होना चाहिए, हम आसानी से उसे खोते हैं। Oh, we have a relationship. हाँ, हमारा एक रिश्ता है। We are so busy. हम बहुत ही बिजी हैं। We have a relationship हमारा रिश्ता है, just for a connection. लेकिन रिश्ता है, लेकिन वो एक कनेक्शन। I know you know. मैं तुम्हें जानता, तुम मुझे I jump, you jump. मैं कूदता हूँ, तू कूद ले। That's the relationship. केवल एक रिश्ता है। Correct? हाँ या ना? I'm too busy. मैं बहुत बिजी हूँ। For what? किस चीज का? For God's word. प्रभु के वचन के लिए। Baap re, I can't even think about Sunday morning for God's word. नहीं, इतवार की सुबह को मैं सोच भी नहीं सकता प्रभु के वचन के लिए, मेरे पास समय ही नहीं है। But I can think about going to the weddings. I can think about going to the parties. I can think about plan about going to the offsite. और मैं लेकिन बहुत सारे प्लानिंग My कर goodness. सकता हूँ, पार्टी में जाने के लिए या संसारिक चीजों के लिए या कोई भी ऑफ साइट या किधर भी जाने के लिए। Did you ask Jesus? क्या यीशु से तुमने पूछा था सवाल पहले? No. You have relation, you don't have fellowship. If you have fellowship, you would have inquired with Jesus. Should I go? Should I attend? Should I not? तुम्हारा Hallelujah. रिश्ता है, सहभागिता नहीं। अगर सहभागिता होता तो यीशु से पहले पूछते, इस स्थान पर, इस जगह पे मुझे पहले जाना But है या नहीं today, जाना है। people, believers are so busy. लेकिन आज विश्वासी इतने बिजी हैं, They don't even want to listen to the word. प्रभु का वचन भी उनको सुनने को समय नहीं They are है। too busy for prayers. प्रार्थना के लिए भी इतने व्यस्त हो गए Till हैं। 2 o'clock, they will be in the mall watching the multiplex theater picture. Hallelujah. 2 बजे तक समय होता है मल्टीप्लेक्स थिएटर में पिक्चर देखने के लिए। But morning, they don't have time for 10 minutes to wake up and pray. लेकिन सुबह में 10 मिनट नहीं होता उठकर प्रार्थना में जुड़ने के लिए। Oh, believers, विश्वासी they are too busy for their purposes, not for God's purpose. अपने कामों में बहुत सारे बिजी रहते हैं, लेकिन प्रभु के कामों में बिल्कुल समय नहीं रहता है। Hallelujah. Are you there with me? क्या आप है? The tree is up. हाँ, झाड़ भर चुका है। Hallelujah. Christmas tree is up. सॉरी, क्रिसमस का झाड़ निकल चुका है The बाहर। gifts are wrapped around the Christmas tree. झाड़ के सारे चारों ओर सब तोहफे गिफ्ट Oh लगाते my हैं। goodness, the car is serviced to travel और holiday. कार भी तैयार हो जाती है सफर के करने के छुट्टी के दिनों में। But the लेकिन- Bible is closed. लेकिन पवित्र शास्त्र बंद ही रहता है। You can easily miss your time with Jesus यीशु by मसीह, making yourself busy for no profit. देखो, बहुत ही आसानी से यीशु मसीह को हमारे जीवन से हम चूक सकते हैं, अपने उसमें जो चीजों, वो कामों में, वो चीजों में जिसमें कोई फायदा नहीं है। We have relationship. हमारा रिश्ता है। I know you. हाँ, मैं तुझे You know जानता me. हूँ, तू मुझे जानता है। You know me. I know you. हाँ, मैं तुझे जानता हूँ, तू मुझे जानता है। तुम तुम्हारा स्पिरिट, मैं मेरे स्पिरिट हूँ.
बाउंड्री। अपनी सीमा हम डालते हैं, जीसस को भी बाउंड्री डाल दी। यीशु को भी हम सीमा डालते हैं। Mary and Joseph lost 3 days having fellowship with Jesus. Think about with the Creator, with the God. सोचो, Hallelujah. मरियम 3 और days. यूसुफ ने 3 दिन को यीशु के साथ में जो रिश्ता था, वो उनका जो है रिश्ता सहभागिता जो था, वो सहभागिता 3 दिन के लिए नहीं था यीशु के साथ में। सोचो, वो सृष्टि के कर्ता है, उसके साथ में बिल्कुल सहभागिता नहीं 3 दिन तक। They did not lose relationship, रिश्ता नहीं टूटा था उनका, but they lost the fellowship. लेकिन उन्होंने वो संगति जो होनी चाहिए, सहभागिता, वो नहीं था। Check your life today. आज अपने जीवन को Is जांचिए, your fellowship lost with Jesus? क्या आपकी संगति यीशु के साथ में टूट For चुकी है? them, 3 days they lost when they realized they got, panic attack. और वो देखो, उनका 3 दिन के यीशु के साथ में जो रिश्ता था वो टूट चुका, जो संगति थी वो निकल चुकी थी, टूट चुकी थी। और उसके बाद जब पता चला, वो व्याकुल हो गए। I know Jesus, you know Jesus. Today you have to leave and get into the fellowship which is you. You should have हाँ, मैं यीशु को fellowship. जानता हूँ, तुम भी यीशु को जानते हो। उस बात को, जानकारी जो तुम्हारे पास है, उसको आज छोड़ना है और यीशु के संगति में जुड़ना है। जब तुम्हारा संगति यीशु के साथ में नहीं होती, क्या वो तुम्हारे साथ सदा रहता है? Don't run. You know God. ऐसा मत दौड़ो कि मेरे पास हाँ ईश्वर है, You परमेश्वर walk है, with God as you have fellowship with Him. और तुम प्रभु के साथ में इस रीति से चलो जैसे तुम्हारी संगति उसके साथ में जुड़ी हुई A है। person who loses the fellowship, वो एक व्यक्ति जिसकी संगति उसके साथ में छूट जाती his है, name is removed from the Lamb's book of life. उसका नाम मेमने के पुस्तक से निकाल दिया जाता है। That's what Jesus said last Sunday. We learned. I don't know who you are. इसलिए हमने पिछले इतवार को सीखा था, यीशु मसीह ने कहा, मैं नहीं जानता तुम कौन You हो। know, when you have fellowship, जानते हो, जब तुम्हारी संगति या उसके साथ में होती you है, obey His word. तुम उसके आज्ञाओं के अनुसार You obey चलोगे। what He says. जो वो कहता है वही तुम करोगे। You will become like Him, as He said. तुम उसके समान बनोगे और जैसा वो कहता है वैसे तुम करोगे। Do subscribe to our channel and never miss an update from us.